हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, तैयारी अच्छी चली रही होगी आपकी, क्योंकि क्लासेस हम डेली कर रहे हैं और अब तो हम बड़ी बड़ी क्लासेस कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स की मैराथन्स कर रहे हैं अल्टरनेट डेज पे। तो होपफुली आपके लिए हेल्पफुल हो भी रही होंगी और मैं सबकी पीडीएफ भी आपको दे देती हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए इस बात को बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या पता पैसों में मिल रही हो, तो पैसे वैसे कुछ नहीं है, बस फ्री में है सब कुछ। तो आप लोग बस पढ़ते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जैसे कर रहे हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि बीएड की क्लासेस चली हुई हैं, ऑलमोस्ट हम बुक सारी कंप्लीट कर चुके हैं। स्पेशली फर्स्ट ईयर की तो हम सारी कर ही चुके हैं। फिलॉसफी हमने कंप्लीट कर ली है, कंटेम्प्रेरी इंडिया भी कल कंप्लीट हो चुकी है। उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे हम एक कंप्लीट वीडियो में, ठीक है। जो टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी है उसकी 2 यूनिट रहती हैं, और जो ग्रोइंग अप एज अ लर्नर है उसकी 4 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली हैं, 3 यूनिट उसकी रहती हैं, ठीक है। तो ये सारी यूनिट हमारी कंप्लीट बहुत जल्द होने वाली हैं। और हम पेडागोजिकल सब्जेक्ट भी कर रहे हैं, जो फिजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस का एक पार्ट रहता है, 2 मैराथन हमने कर लिए हैं। अब मैथमेटिकल साइंस करेंगे, बायोलॉजिकल साइंस करेंगे और आगे का देखेंगे क्या स्ट्रेटेजी रहती है, ठीक है। तो अगर आए हैं तो फर्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यूपी टेट की सीडीपी मैं करा रही हूँ और अब हम सीटेट का भी करेंगे, क्योंकि सीटेट का नोटिस रिलीज हो चुका है, आप लोगों को पता भी होगा। और इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये छोटी सी क्लिप होगी, छोटी सी वीडियो होगी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी हो सकती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है सारी इसी के अंदर, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी कहना है, कोई भी क्वेरी आपकी हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कल नोटिस रिलीज हुआ था सीटेट का, तो कल से फॉर्म आपके फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब इस टाइम पे आपको कंफ्यूजन होगी, जो लोग सीटेट देना चाह रहे थे उन लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि अब कैसे देंगे, हमारे तो बीएड की भी एग्जाम है और सीटेट भी आ गया है ना। तो आपका भी सही है सोचना कि कैसे देंगे। तो सीटेट को और बीएड को किस तरीके से आप मैनेज करेंगे, सबसे बड़ी बात है कि सीटेट के साथ बीएड को कैसे पढ़ें। तो आपको करना क्या है, कॉमन टॉपिक देख लेंगे, मैं बता दूंगी, एक अलग से क्लिप, अलग से वीडियो बना दूंगी। कॉमन टॉपिक देख लेंगे जो बीएड में भी हैं, यानी बीएड में भी आपको पढ़ने हैं और सीटेट के लिए भी पढ़ने हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर में, ठीक है। तो वो सीटेट में भी पूछा जाता है। तो जो टॉपिक सेम है, 22 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है और कितने तारीख तक चलेंगे, 5 तारीख 6 तारीख तक शायद चलेंगे, ठीक है। यानी 15-20 दिन आपके एग्जाम चलेंगे। तो जो टॉपिक कॉमन है तब तक वो पढ़िए आप, कम से कम वो टॉपिक तो आपके क्लियर हो जाएंगे साइड बाय साइड। और जब आपके बीएड के एग्जाम खत्म होंगे तब आप मेरे साथ तो जुड़ ही रहे हैं, हम बड़ी बड़ी क्लासेस कर लेंगे और आपका सीटेट भी इजीली क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन टॉपिक जैसे कि 2-4 टॉपिक की बात कर लेते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। ह्यूमन ग्रोथ आपने पूरा पढ़ ही लिया होगा, उसके अंदर पियाजे की थ्योरी भी है, ठीक है, उसके अंदर पियाजे भी है। और इंटेलिजेंस यूनिट पूरी कंप्लीट आपको अच्छे से पढ़नी है, जो कि अभी हमारी रहती है। और भी बहुत लर्निंग थ्योरीज है, लर्निंग थ्योरीज से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और आरटीई एक्ट से भी क्वेश्चन आता है, जो कि मैंने आपको कराया है। एनसीएफ से भी क्वेश्चन आता है, ये भी हम कर चुके हैं। एनसीएफ 2005 से भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो कॉमन टॉपिक है ये सारे आप पढ़ लें। बाकी जब आपके बीएड के एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना। बाकी अगर साइड बाय साइड क्लास देखना चाहते हैं तो उधर क्लासेज अब स्टार्ट होने वाली है सीटेट की, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन यानी फ्री में ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अगला पॉइंट रखा है कि लास्ट के दिनों में अब आपको क्या पढ़ना है। किसी का मैसेज आया था कि लॉन्ग क्वेश्चन हम कैसे गैस करके पढ़ें। तो आपको अपने पास से गैस नहीं करना है, आपको लास्ट ईयर के पेपर उठाने हैं, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, हर एक सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट के अंदर भी हैं और टेलीग्राम पे भी डाले हुए हैं। तो वहाँ से आप उठा सकते हैं। उन पेपर को एनालाइज करें, उन्हें देखें कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन आपको ये लगता है कि ज़्यादा बार रिपीटेड है, पहले उन्हें देखें। ये उनके लिए है जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा। उन्हें क्या करना है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं टॉपिक, उन पे ज़्यादा ध्यान दें, जिससे आपकी तैयारी ठीक हो जाएगी, पेपर आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। तो आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। पहले करना तो सारा है, पहले वो करने हैं जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन सेलेक्ट करने के सारे पेपर आप एनालाइज करें, या तो आप कॉपी पे लिख लें या फिर जो मैंने पीडीएफ दी हुई है
PDF डाउनलोड करके PDF से देख देख के कर सकते हैं। और बुक, अगर सैम्पल पेपर या बुक आपके पास है तो उसमें टिक कर लें कि ये क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ठीक है। और मैं भी करा रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए ही करा रही हूँ, और मैंने भी पिछले 5 साल के सारे टॉपिक करा दिए हैं और उनकी PDF भी मैं दे चुकी हूँ, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन है कि बीएड में फेल भी होते हैं क्या? तो बीएड में भाई कोई फेल नहीं होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके कम नंबर आए, अगर अच्छा लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, अच्छा नहीं लिखेंगे तो कम नंबर आ जाएंगे, फेल आप नहीं होंगे। फेल आप एक कारण में हो सकते हैं कि अगर आप कोई पेपर बिल्कुल ही खाली छोड़ के आए, या फिर कुछ भी ना लिख के आए, या फिर कोई पेपर स्किप कर दें, तो आपकी डिग्री पे क्या है, फेल लिखा आएगा, ठीक है, मार्कशीट पे। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल कब होंगे। देखो, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है कि ये कोई कॉलेज अभी करा रहा है, कोई कॉलेज एग्जाम के बाद कराएगा। बीएड सेकंड ईयर के भी और फर्स्ट ईयर के भी हमेशा एग्जाम के बाद हुआ करते थे प्रैक्टिकल, लेकिन इस बार क्या हुआ है, पहले हो रहे हैं एग्जाम से। तो फर्स्ट ईयर वाले भी अपनी फाइल्स, असाइनमेंट सब रेडी रखें कि अगर पहले भी होते हैं तो आप एट ए टाइम ये ना खड़े रहें कि हमारी फाइल पूरी नहीं हुई है ना। तो अपने फाइल्स, असाइनमेंट सब कंप्लीट कर लें, जितना भी आपका मटेरियल, सारे लेसन प्लान कर लें, और जब भी आपकी प्रैक्टिकल की डेट आए, चाहे कॉलेज का रहे चाहे यूनिवर्सिटी से डेट आए, आप तैयार रहें, ठीक है। और लिखने की प्रैक्टिस कैसे करें? तो लिखने की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, रोज एक क्वेश्चन भी लिखेंगे तो भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि 22 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है और आज कितनी 27-28 तारीख है, 28 तारीख है आज, तो अभी काफ़ी टाइम है। अगर छोटे छोटे क्वेश्चन भी लिखेंगे या फिर हेडिंग भी लिखते हैं तो तब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। ज़्यादा भी नहीं लिखना है कि लिखने में ही लगे पड़े हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे। भाई पढ़ना भी है और छोटा छोटा लिख लें, 1 पेज लिख लें, आधा पेज लिख लें, इतना भी लिखेंगे, 10-10 पॉइंट भी लिखेंगे तो भी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। या फिर किसी दिन अगर पढ़ने का मन नहीं है तो पूरा 1 पेपर सोल्व कर लें, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये बात थी, ये सारे पॉइंट्स आपके होपफुली क्लियर हो गए होंगे। और दूसरी बात, एक इम्पोर्टेंट बात कि ये भी आपके मन में डाउट होगा कि हम लोग सीटेट दे सकते हैं क्या। तो आपने एडमिशन ले रखा है, अब रूल चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था, जो अपीयर बच्चे थे वही सीटेट दे सकते थे, यानी जो सेकंड ईयर में आते थे। लेकिन अब क्या है, अगर आप फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन ले रखा है तो आप सीटेट में अप्लाई कर सकते हैं और पास भी कर सकते हैं, और करते भी हैं बच्चे, ठीक है। तो ये बात है, बाकी आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आज छोटी सी क्लास है क्योंकि घर के बराबर में प्रोग्राम है, हमारा ही कुनबा है मतलब। तो ये तो सभी लोग समझते हैं कि घर में अगर प्रोग्राम होता है तो कैसे माहौल होता है, पढ़ाई भी नहीं कर पाते और तैयारी भी नहीं कर पाते, ना वीडियो की ना कुछ, ठीक है। तो इसलिए आज कोई ऐसी बड़ी क्लास नहीं आ पाएगी, लेकिन कल से कंटिन्यू होगा सब कुछ। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है।